हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9th के 14 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसको इनिशियली 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया ऊपर की तरफ। ठीक, टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मतलब यू इनिशियली हमने क्या किया है, 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम कहाँ तक वो रीच कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है, तो उसका हमें हाइट पता करना है। ठीक, ये भी पता करो। और फिर व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा सा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो पता करना है। एंड आफ्टर डैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। फिर उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमें पता करनी है। ठीक है, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, तो फिर इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पता करते हैं। ठीक है, तो यू इनिशियली क्या था, 40 मीटर पर सेकेंड। ऊपर तक हमने थ्रो किया, यहाँ तक मानो मैक्स टू मैक्स गया। ठीक है, फिर मैक्स यहाँ पे गया तो इनिशियल वेलोसिटी वी क्या हो गई होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब मैक्स पॉइंट तक रीच करेगा तो वी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पूरे हाइट को रीच करने में। उसके बाद वो नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें एच मैक्स पता करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोशन ऑफ लॉ ऑफ मोशंस में, क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जी है। ठीक, अब देखो प्लस और माइनस साइन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि जो भी वैल्यूज़ होते हैं अगर उनमें डायरेक्शन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और निगेटिव डायरेक्शन होता है। तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, एक को निगेटिव मानेंगे। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा वो उसकी साइन लेते चलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है और नीचे की तरफ निगेटिव माना है। ठीक, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, यू स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर प्लस 2, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशन वर्क करता है तो -10। गॉट इट। एंड एच हमें क्या फाइंड करना है। ठीक, तो इन सबको हमने सॉल्व किया तो जो मैक्स हाइट हमारी आ गई वो कितनी हुई, 80 मीटर। ओके, अब पूछ रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेस कितना होगा बॉडी। तो देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसमें नेट पूछा है ना, नेट मतलब टोटल कितना डिस्प्लेस किया बॉडी इनिशियल और फाइनल में। तो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही रही और फाइनल पोजीशन भी यही रही, तो बॉडी डिस्प्लेस किया ही नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, एट द एंड द स्टोन कम्स बैक टू ग्राउंड, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर्स। गॉट इट। नेक्स्ट, फॉर टोटल डिस्टेंस, अब क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अपवर्ड डिस्टेंस प्लस डाउनवर्ड डिस्टेंस कर देंगे। अपवर्ड डिस्टेंस मतलब हमारी जो हाइट आई थी, ठीक, वो कितनी आई थी, 80 मीटर। ऊपर 80 मीटर गई फिर उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आई, तो 80 मीटर प्लस 80 मीटर कर देंगे, तो हमारी जो नेट डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 160 मीटर। गॉट इट, ईजी था, आप लोग को समझ भी आया होगा। गुड, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ है और सन है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है, जो कि वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg, and the distance between them is 1.5 × 10⁻11 meters. प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे सीखे थे वहाँ पे हमने फार्मूला डिराइव किया था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि आया था G m1 m2 अपॉन में r²। जब दो ऑब्जेक्ट्स हों
दो ऑब्जेक्ट्स किसी r डिस्टेंस पे हों तो उन पे कितना फोर्स एक्ट करेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे। यहाँ पे जो g कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर था। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तो देखिए हमने अपने वैल्यूज़ पुट कर दिए। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2 इंटू 10⁻30 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻11 होगा, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस 11 होगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स आएगा हमारा वो होगा 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स। तो अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क कर रहा होगा वो कितना होगा 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स। गॉट इट? इजी पीजी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर। जो टावर है उसका कितना है हाइट 100 मीटर्स है एंड 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली। एक अनदर स्टोन वर्टिकली प्रोजेक्ट होता है। ठीक, वर्टिकली प्रोजेक्ट होता है अपवर्ड। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। एक स्टोन ऊपर से फॉल कराया जा रहा है, ठीक है, और एक स्टोन वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो किस टाइम पे ये दोनों हमें मिलेंगे, ठीक है, वो हमें हमें पता करना है कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर। तो देखो स्टोन ए ऊपर से फॉल कर रहा है तो इनिशियली यू तो ज़ीरो है क्योंकि किसी कोई भी वेलोसिटी से हम थ्रो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली फॉल करा रहे हैं। तो S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर हुआ, तो जी कितना था 10, तो 5 टी स्क्वायर। स्टोन ए के लिए, फिर स्टोन बी के लिए देखेंगे जो कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। S इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, यू कितना है हमारा 25, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना था 10 था। ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट करा रहे हैं और नीचे की तरफ हमारा वो लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन हमने लिया है। तो 25t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक, अब दोनों जो हमारी हाइट है वो कितनी है, हमारा वो रह रहा है टावर रह रहा है, उसकी हाइट कितनी रह रही है 100 मीटर रह रही है। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो उस हाइट के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट पे ही हमारा मिल रहा होगा, मतलब इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, दोनों का सम इज इक्वल टू 100। 100 क्या है, हाइट ऑफ अ टावर है। ठीक है, तब दोनों का हम लोग अपना डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा और जो वैल्यू आएगी उतने टाइम पे मिलेगी। ठीक है, और जो हमारा हाइट फ्रॉम ग्राउंड जो हमारा हाइट होगा ग्राउंड से वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है, वो हम वैल्यू को अपना कहीं भी पुट कर देंगे तो हमें हाइट भी मिल जाएगा। मतलब इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। ठीक, तो S1 प्लस S2 किया, सॉल्व किया, मतलब हमें ये निकालना है, क्या करना है, टी निकालना है। दो इक्वेशंस है हमारे पास, हमें हाइट है तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके टी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो टाइम हमारा 4 सेकेंड आया। और हाइट फ्रॉम ग्राउंड निकालने के लिए टी की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो S2 इज इक्वल टू 25 इंटू 4 माइनस 5 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो हमारी S2 की वैल्यू 20 मीटर्स आई। गॉट इट? समझ में आया आप लोग को कैसे हमने किया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up. किस वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछ रही है। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। मैक्सिमम हाइट मतलब कहाँ तक मैक्सिमम ये जा सकता है वो हमें पता करना है।
एंड द लास्ट वन इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। टाइम हमें 4 सेकेंड दिया है और इसकी पोजीशन हमसे पूछ रहा है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आ गया है, अब बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया गया और ये नीचे भी आ गया 6 सेकेंड बाद। मतलब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट दी गई है, मतलब टोटल टाइम, अपवर्ड टाइम और डाउनवर्ड टाइम। ठीक है, तो टॉप तक जाने तक हम इस टाइम को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टॉप तक जाने तक का टाइम हमें मिल जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड किया मतलब टी अप टी डाउन इज इक्वल टू 6 सेकेंड दिया था इन दोनों को ऐड करके। तो हमें पता है जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में भी टाइम लगता है। तो 6 सेकेंड को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 3 सेकेंड वैल्यू आ जाएगा, मतलब टी अप या टी डाउन में से कोई भी है। तो हमें ऊपर जाने तक का टाइम पता करना है। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करनी थी। ठीक, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें पता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला का यूज़ करके u इज इक्वल टू जी टी हमने डिराइव किया है। ठीक, तो हमें क्या पता करना था, किस स्पीड से हमने ऊपर थ्रो किया है। तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। टाइम हमें देख लिया 3 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियली हम कितने वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर रहे हैं, 30 मीटर पर सेकेंड से। गॉट इट। नेक्स्ट पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, मतलब कितना मैक्स टू मैक्स वो बॉल रीच करेगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, जैसा कि हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, v स्क्वायर हमारे यहाँ पर 0 ही है। ठीक, u स्क्वायर हमें पता है प्लस 2g हमारा ग्रेविटेशन हो जाएगा और h पता करना है। ठीक है, तो इसमें हमारी वैल्यू जो हो जाएगी h की, वो क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। गॉट इट। देखो ये माइनस यू स्क्वायर होगा, फिर जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ हमें होती है पता है जैसे। ठीक है, तो एच की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन में 2g आएगी, माइनस माइनस कट जाएगा। तो हमने उसी फॉर्मूले से यूज़ करके ये डिराइव किया। तो मैक्स हाइट पता करनी है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। यू स्क्वायर कितना है, 30 का होल स्क्वायर, 2 इंटू जी 10, एच कितना आया 45 मीटर्स। तो मैक्स हाइट कितना रीच कर सकता है वो, 45 मीटर्स। गॉट इट। पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, हमें क्या बोला था कि 4 सेकेंड बाद तो उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड यूज़ करना है। s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुट किया, 30 इंटू 4 माइनस हाफ 10 इंटू 4 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो 40 मीटर्स अबव थ्रोअर। ठीक है, 4 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 40 मीटर। यहाँ पर थ्रोवर होगा और इसके 40 मीटर अबव इतना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 4 सेकेंड में। ठीक है, गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।